चाहे आप 10th पास आउट हो या 12th पास आउट हो या आपने बैचलर डिग्री कर रखा है या डिप्लोमा कर रखा है या फिर आपने आईटीआई कर रखा है, आपके लिए बम्पर वैकेंसी आई हुई है। रेलवे में भर्ती आई हुई है टेक्नीशियन के लिए। अगर आप टेक्नीशियन की भर्ती भरना चाहते हो तो पहले आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जानना होगा। उसके पहले मैं आपको बता दूं कि इसका फॉर्म आज ही आउट हुआ, यानी कि 28 तारीख को आउट हुआ है और ये 28 जुलाई तक इसका फॉर्म भरा जाएगा। बाकी सारी जो अपडेट है, यानी कि इसका डेट क्या रहेगा, इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा, इसका एज लिमिट क्या रहेगा, कितने पोस्ट हैं, वो सारी बात हम तो वीडियो में करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और जानते हैं इसके बारे में। हेलो स्टूडेंट्स, मैं अनूप राय, मेरे यूट्यूब चैनल स्पार्क अप क्लासेस पर आप सभी लोग का स्वागत है। तो जैसा कि आप लोग स्टार्टिंग में सुने होंगे कि रेलवे में टेक्नीशियन के लिए बम्पर वैकेंसी निकला हुआ है। लगभग 6000 से ज़्यादा वैकेंसी है। मैं सारी बातें आपको एक एक करके बताता हूं। सबसे पहले मैं इंपॉर्टेंट डेट बताऊंगा। इंपॉर्टेंट डेट की बात करूं तो 28 जून से इसका एप्लीकेशन फॉर्म भरा जा रहा है। आप लोग फॉर्म जाके भर सकते हो। बात करें कि लास्ट डेट क्या है तो 28 जुलाई इसका लास्ट डेट है, यानी कि एक महीने तक इसका फॉर्म भरा जाएगा। आगे बात करें एग्जाम डेट का तो एग्जाम डेट अभी नहीं दिया है, लेकिन जल्द ही इस पर जब आ जाएगा तो आपको अपडेट दिया जाएगा कि एग्जाम इसका कब होगा। अगर एडमिट कार्ड की बात करें तो एडमिट कार्ड भी आप एग्जाम के 3-4 दिन पहले डाउनलोड कर सकते हो। चूंकि अभी एग्जाम का डेट नहीं आया है तो एडमिट कार्ड का डेट कैसे आ जाएगा, ठीक है ना। तो 28 जून से 28 जुलाई तक इसका फॉर्म भरा जा रहा है। आप बिल्कुल जाके फॉर्म भर सकते हो। अब आप जानना चाहोगे सर एप्लीकेशन फी कितना लग रहा है, तो अगर आप जनरल हो, ईडब्ल्यूएस हो, ओबीसी हो तो आपका 500 रुपया फी लग रहा है। अगर आप एससी हो, एसटी हो, पीडब्ल्यूडी हो तो आपका 250 रुपया लग रहा है। और ऑल कैटेगरी फीमेल, किसी भी कैटेगरी की फीमेल हो, चाहे वो जनरल हो, ओबीसी हो, ईडब्ल्यूएस हो, एससी हो, एसटी हो, पीडब्ल्यूडी हो, उनका 250 रुपया लग रहा है, यानी कि 250 रुपया लग रहा है। करेक्शन चार्ज, अगर आप कुछ फॉर्म भरने में गलती कर देते हो तो आपको 250 रुपया देना पड़ेगा। पेमेंट मोड की अगर हम बात करें कि किस हिसाब से आप पेमेंट कर सकते हो तो आप डेबिट कार्ड से कर सकते हो, क्रेडिट कार्ड से कर सकते हो, इंटरनेट बैंकिंग से कर सकते हो, आईएमपीएस से कर सकते हो, या कैश कार्ड से कर सकते हो, या आप मोबाइल वैलेट से कर सकते हो। अगर बात करें सर इसका एज लिमिट क्या रहने वाला है तो स्टूडेंट मैं आपको बता दूं कि 18 साल इसका मिनिमम एज लिमिट है और मैक्सिमम एज लिमिट, अगर आप टेक्नीशियन ग्रुप 3 में जाना चाहते हो, इसमें 2 ग्रुप का फॉर्म निकला हुआ है, एक ग्रुप फर्स्ट और एक ग्रुप 3। तो अगर आप ग्रुप 3 में जाना चाहते हो तो आपका मैक्सिमम एज लिमिट 33 साल होना चाहिए, और अगर आप ग्रुप फर्स्ट में जाना चाहते हो तो आपका मैक्सिमम एज लिमिट 36 साल रहेगा। तो इतनी तो सारी बातें हो गई एज लिमिट की। चलिए अब बात करें सर टोटल पोस्ट कितना है, तो टोटल पोस्ट आपका 6238 पोस्ट है। और मैंने बताया कि टेक्नीशियन में 2 ग्रुप निकला हुआ, ग्रुप 3 और ग्रुप फर्स्ट, ठीक है ना। अब अगर इसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर लें, और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में मैं टेक्नीशियन ग्रुप फर्स्ट की अगर बात करूं तो आप बीई किए हो, या आप बीटेक किए हो, या आप इंजीनियरिंग डिप्लोमा किए हो, या बीएससी इन इंजीनियरिंग किए हो। अगर आप इनमें से कोई भी कोर्स किए हो तो आप ग्रुप फर्स्ट के लिए फॉर्म भर सकते हो। रहा सवाल यह कि सर ग्रुप 3 के लिए कौन कौन फॉर्म भर सकता है, तो क्लास 10th पास आउट हो आप और आईटीआई सर्टिफिकेट आपके पास है तो आप फॉर्म भर सकते हो, अथवा आप क्लास 12th पास आउट रहो और पीसीएम सब्जेक्ट आपका क्लास 12th होना चाहिए, यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ आपका होना चाहिए। तो ये ग्रुप 3 के लिए है। और वैकेंसी मैंने पहले ही बता दिया कि 6238 वैकेंसी है, ग्रुप 3 और ग्रुप फर्स्ट दोनों ग्रुप मिला के इतनी वैकेंसी है। और भी अगर आपको पूरी डिटेल नोटिफिकेशन पढ़ना है तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दिया जाएगा, वहां के थ्रू जाके आप इसकी डिटेल नोटिफिकेशन पढ़ सकते हो। चलिए अब बात कर लेते हैं कि वैकेंसी कहां कहां पे आई हुई है। तो अहमदाबाद में बात करें तो टोटल 161 वैकेंसी है। आपको एक पेज दिख रहा होगा जिसमें ग्रुप वाइज भी है कि मतलब जनरल का कितनी वैकेंसी है, उसमें एससी का, एसटी का, ओबीसी का, ईडब्ल्यूएस का कितनी वैकेंसी है। मैं टोटल वैकेंसी बता रहा हूं। अहमदाबाद में 161, अजमेर में बात करें तो 139, बंगलोर में बात करें तो 140, भोपाल में बात करें तो 210, भुवनेश्वर में बात करें तो 38, बिलासपुर में बात करें तो 71, चंडीगढ़ में बात करें, चेन्नई में बात करें तो 1347, गोरखपुर में बात करूं तो 68, गुवाहाटी में बात करूं तो 184, जम्मू श्रीनगर में बात करूं तो 239, कोलकाता में बात करूं तो 1434, मालदा में बात करूं तो 70, मुंबई में बात करूं तो 891, मुजफ्फरपुर में बात करूं तो 6, पटना में बात करूं तो 7, प्रयागराज में बात करूं तो 239, रांची में बात करूं तो 35, सिकंदराबाद में बात करूं तो 113, सिलीगुड़ी में बात करूं तो 133, तिरुवनंतपुरम में बात करूं तो 197। टोटल मैंने आपको बताया था कि 6238 वैकेंसी है। तो आप लोग इस फॉर्म को भर सकते हो। डिटेल नोटिफिकेशन जानना है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे लिंक दिया गया, वहां के थ्रू आप बिल्कुल पढ़ सकते हो। तो ठीक है स्टूडेंट, इस वीडियो में इतना ही। चाहे सरकारी जॉब हो या प्राइवेट जॉब हो या कोई भी एग्जाम हो, सीयूईटी हो, एम्स हो, नीट हो, अगर आपको कहीं कोई परेशानी है, कहीं कोई दिक्कत है तो आप बेझिझक कमेंट करिए। मैं और सुमन मैम हमेशा आपके साथ हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।